हरियाणा प्रदेश में विधायकों की तर्ज पर अब पंचायतों में भी नई पंचायतें जो गठित हुई हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे साथ प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके का ये कार्यक्रम रहेगा। करीब 70% युवा और जिसमें महिलाओं की भागीदारी, और उसके बाद अब ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम ताकि वे पूरे कार्य को समझ सके। जो सबसे बड़ी, ये कह सकते हैं सबसे बड़ा चुनाव होता है पंचायतों को लेकर के, किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम है और पंचायतों का गठन भी हो गया, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आज शपथ ग्रहण भी हो चुका है। देखिए, आज आपने देखा होगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हमारी पंचायतें, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो चुनाव हुए, और जो प्रतिनिधि पंच और सरपंच के रूप में और जिला परिषद सदस्य और जिला परिषद सदस्य के रूप में चुनकर आए, और एक त्यौहार के रूप में अगर हम हमारे देश के संविधान की बात करें तो एक उत्सव के रूप में इसको बहुत बड़ा चुनाव इसको कह सकते हैं, ये हुआ है। आज इसका शपथ समारोह था और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने सबने गांव लेवल पर ही और जिला लेवल पर पंचों को और सरपंचों गांव लेवल पर और बाकी जिला लेवल पर उनको शपथ दिलाने का काम किया। और जो ट्रेनिंग की बात आप कर रहे हैं, सभी जितने हमारे पंच सरपंच और हमारे जिला परिषद के जो सदस्य बनकर आए हैं, ब्लॉक समिति सदस्य, इनको ट्रेनिंग देने का 3 दिन का हम सेशन की अभी हमने प्लानिंग शुरू की हुई है। बहुत जल्द इनको सबको ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे। हमारे जो भिवानी और नीलोखेड़ी में जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, HIRD हमारा डिपार्टमेंट की हमने जिम्मेदारियाँ लगा दी हैं कि इनको जो पंचायत राज एक्ट है उसके बारे में इनको नॉलेज हो, और इनके एज ए पंच सरपंच और ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के बाद जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेंगे उनके राइट्स क्या हैं, और वो एक बेहतर गांव का विकास और डेवलपमेंट गुणवत्ता के साथ कैसे करा सकें, ये ट्रेनिंग हम इनको आने वाले जल्द समय में दिलाएंगे। जी, यानी भिवानी और नीलोखेड़ी के अंदर ये पूरा करेंगे। हम डिसाइड करेंगे। हमारे 2 सेंटर हैं, जहाँ जहाँ भी एक सुविधा होगी वो भी उसका पूरा प्रपोजल तैयार डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। बहुत जल्दी आने वाले टाइम में इसको दिलाने का काम करेंगे। ये देखने के लिए मिलता है मंत्री जी कि सरपंच जो है कई बार, हर जगह तो नहीं, लेकिन ऐसा देखने के लिए मिलता है कि BDO लेवल पर, सेक्रेटरी लेवल पर कोई ना कोई सेटिंग का एक गेम चलता है और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलता है। आपने कार्रवाई भी इसको लेकर के पिछले दिनों की थी, और अब जो गठन हो गया पंचायतों का, किस तरीके का संदेश देंगे और साथ ही साथ इस पर अंकुश कैसे लगाएंगे? देखिए, हमारी हरियाणा सरकार जो हम गठबंधन में चला रहे हैं, 0 टॉलरेंस में सरकार काम चाहती है। हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं और देवेंद्र सिंह बबली चाहता है। और इस पर हमने पिछले दिनों, आपने जब से मुझे बतौर मंत्री जिम्मेवारी मिली, मैंने इस पर काफ़ी सख्त एक्शन भी लिए और उसका रिजल्ट भी आया कि जो इस टाइप के कुछ % लोग थे उन पर लगाम लगाने का काम सरकार ने किया। और अब आपने पिछले दिनों काफ़ी बड़े बदलाव आपने देखे होंगे कि हमने टेंडरिंग, जो पहले मैनुअल काम होते थे, अब जो भी गांव का विकास है वो थ्रू टेंडर, जो भी पैसा डेवलपमेंट का जाएगा थ्रू टेंडर होगा, और विद कोड जियो टैग के साथ उन कामों का निरीक्षण करके आजकल जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स है वो हर डिपार्टमेंट ले रहा है। हमने भी हमारे डिपार्टमेंट को उसके अंदर इम्प्रूव किया है। और अब वो पहले वाली बातें मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चोरी आप जिसको कह सकते हो, भ्रष्टाचार कह सकते हो, लूटपाट कह सकते हो, अब इस डिपार्टमेंट में ये संभव नहीं है। और जो पैसा 100 रुपया, जैसे पहले कई लीडर कहते थे कि 1 रुपया गया 25 पैसे लगते थे, मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ जहाँ जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं और हमारे अधिकारी सही तरीके से काम करें, जो 100 रुपया हम ऊपर से भेज देंगे, वो रुपये का रुपया धरातल पर आपको डेवलपमेंट में गुणवत्ता के साथ लगा हुआ दिखाई देगा। कई जगह ये भी देखने के लिए मिला, सर्वसम्मति से जो पंचायतें हैं वो चुन करके आई है, उनके लिए सरकार ने क्या विशेष अवार्ड करने को लिए? बहुत बड़ी ऐसे हमारे पंच सरपंच और हमारे ब्लॉक समिति के सदस्य काफ़ी तादाद में जीत कर आए हैं। और उसमें सर्वसम्मति से इनको निर्विरोध चुना गया है। उसमें करीबन जो हमने अभी डिपार्टमेंट से मैंने आंकड़े लिए हैं, उसमें 11 लाख रुपए हमारी पंचायतों को जो निर्विरोध चुनी है दिए जाएंगे। अगर अकेले सरपंच चुने गए हैं तो वहाँ उसके लिए 5 लाख रुपए का है अनुदान राशि, और 50,000 रुपये पंच के लिए और 2 लाख रुपए ब्लॉक समिति सदस्य के लिए, 5 लाख पार्षद के लिए है। तो 300 करोड़ रुपए के आसपास का ये बेनिफिट हमारे गांव के छोटी पंचायतों को और जिला परिषद और ब्लॉक समिति को मिलेगा। सरपंच प्रतिनिधि, क्योंकि 50% महिला जो हैं चुन करके आई हैं सरपंच के तौर पर, तो एक हरियाणा के अंदर एक प्रथा देखने के लिए मिली है कि सरपंच प्रतिनिधि बैठकों में जाते हैं, वही तमाम चीज़ें अधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं। इसको कैसे खत्म करेंगे? आपने पंचायतें तो गठित कर दी हैं महिलाओं के लिए। नहीं, उनका अधिकार है, संवैधानिक राइट है। जब हमारी जिस सीट पर
जो हमारी चाहे वो महिला सीट थी उसमें हमारी महिलाएं जीत कर आई हैं, जेंट्स पे हमारे जो भाई लोग जीत कर आए हैं। जो जिसके संवैधानिक राइट हैं आने वाले समय में वही अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने फैसले चाहे पंचायत लेवल पे, पंच लेवल पे और ब्लॉक समिति लेवल पे और जिला परिषद लेवल पे आपको आने वाले समय में ऐसे लोगों को कुछ चेताना चाहेंगे आप MH1 के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम जहाँ जो सीट जिसके लिए थी चाहे वो हमारी महिला के लिए आरक्षित थी तो उस पर वही काम करेगी। विकास के तौर पर सबसे पहले पंचायतों में क्या देखना चाहते हैं आप, क्योंकि लंबे समय के बाद गठित हुई हैं, पीछे कई कारणों की वजह से लंबित रहा चुनाव? देखिएगा, पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत से जो स्कीम सरकार ने गांव के डेवलपमेंट के लिए दी थी, हमने उनको धरातल पे उतारने का पूरा भरकम प्रयास में डिपार्टमेंट और हम लगे हुए हैं सभी। अब पंचायत के आने से बहुत एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले, बहुत एक बदलाव जो मैं कहता हूँ कि 2-3 दशक से कभी किसी ने इन पर विचार भी नहीं किया, उस पर जो हमारी सरकार ने अमल किया और इम्प्लीमेंट किया। आप सबसे पहले जैसे नाली गलियों की एक नॉर्मल सी मांग होती है गांव में, उसके अलावा ग्रे वाटर एक बहुत बड़ी समस्या, जोड़ों का जो पानी हम कहेंगे वेस्ट वाटर को मैनेजमेंट में हमने डालकर 18,000 पौंड हैं उनको हमने ठीक करने का बेड़ा सरकार ने उठाया। उनके काफ़ी टेंडर लग के काम प्रोसेस में, कुछ टेंडर अभी और धरातल पर दिखेंगे, करीबन 3500 के आसपास गांव फर्स्ट इसमें टारगेट में हमने लिए हैं। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा फैसला जो आज तक पूरे हिंदुस्तान में मैं कह सकता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों का इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ई-लाइब्रेरी जो कि सुविधाएं आज तक बड़े महानगरों में होती थी वो गांव तक ले जाने का फैसला हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। इसी प्रकार युवाओं के लिए आधुनिक जिम देने का हमने फैसला लिया। 24 घंटे आप देख ही रहे हैं, बिजली जहाँ लाइन लॉस नहीं है वहाँ गाँव में आज शहरी तरह पे पहुँचनी शुरू होगी, पहुँच चुकी है। इसी प्रकार से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जल जीवन मिशन में एक मुहिम चलाई, उसमें हरियाणा मैं ये कह सकता हूँ कि 85% हमने अचीव कर लिया है हर घर नल के द्वारा शुद्ध जल देने वाले मामले में। और अब और बहुत सी ऐसे इम्प्लीमेंट हम प्रदेश में हरियाणा सरकार करने जा रही है। फर्स्ट फेज में करीबन 700 के से 1000 के आसपास गांव उठाकर पूरी फिरनियों को लाइटों से जगमग करेंगे और उस पर कैमरा लगाने का काम बहुत जल्दी टेंडर उसके लगाकर उसको फाइनल डिपार्टमेंट के द्वारा कर लिया गया है। हमारा जो सफाई के तहत जो कूड़ा प्रबंधन है, जैसे शहरों में डोर टू डोर पिकअप, उस पर भी आपने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने मीटिंग ली, सब ने अधिकारियों के साथ एक फैसला लिया कि पहले 3 जिलों में उसमें कुछ बड़े महानगर, कुछ मीडियम गांव, 5000 आबादी, कुछ क्लस्टर बनाकर छोटे गांव, उस पर दिया गया। अगले 1 महीने में रिजल्ट के बाद उसको भी हम धरातल पर ले जाने का काम करें। डंप कहाँ किया जाएगा, ये बड़ी समस्या हर जगह। पूरा NGT की गाइडलाइन के साथ ही किया है। पहले हम इसको 2 भाग में बांट रहे थे, इसीलिए पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया, नहीं तो हम ये टेंडर लगाकर इस काम को लोड कर देते। इसमें पहले कुछ इश्यूज थे जहाँ दिया गया था कि डंपिंग का भी एक इशू था, उसको सेग्रीगेट करने का प्रॉपर ढंग से जो काम दिया जाता था वो नहीं होता था, इसलिए इस पर एक्सपेरिमेंट पहले पास करके फिर इसको पूरे प्रदेश में हम लागू करेंगे ताकि हमारे शहरों के अंदर जो एक साफ सफाई है वो प्रॉपर ढंग से रह सके। और जो चिकित्सा की बात है, शिक्षा की बात है, हमारे खेलों के लिए स्टेडियमों को दुरुस्त करना है, गली नालियों को, ग्रे वाटर मैनेजमेंट को, और 10% जो हमारी भूमि है ताकि पर्यावरण को बचा सकें उसमें पौधारोपण हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, ये सारी की सारी जो 8-9 सूत्रीय कार्यक्रम हम लेकर चल रहे हैं, आने वाले समय में आपको धरातल पर नजर आएगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हमारे साथ थे। सीधे तौर पर पंचायतों का गठन हो चुका है और आज शपथ ग्रहण भी हो चुका है और किस तरीके से विकास जो है अब पंचायतों के अंदर होगा इसकी भी जानकारी उनकी तरफ से दी गई। तो वहीं दूसरी तरफ सरपंच पंच किस तरीके से अपने गांव के अंदर विकास करा सकते हैं, इसके लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन करवाया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज।